वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लाइफ में काम आने वाली बातें ही बताएंगे। और ये चैलेंज करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक के देखा, अंत तक बने रहे, तो आप रिएक्शन देने से स्वयं को नहीं रोक पाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आपको अवश्य करना पड़ेगा। यदि आप हमारे इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आते हैं अपने विषय की ओर। भगवान राम ने कहा, मर्यादा का पालन करो और मर्यादा का पालन करते ही जीवन यापन करो। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने मर्यादा का पालन करते हुए कठिन जीवन को भी जी कर दिखाया। और ठीक उलट भगवान कृष्ण ने कहा कि मर्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मर्यादा तोड़ दो। दोनों ही हमारे आराध्य हैं और दोनों की हम पूजा करते हैं, तो इनमें से सही कौन और गलत कौन? तो सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि मर्यादा है क्या। मर्यादा एक अधिकार है जिसको महत्व दिया जाए, जिसका सम्मान किया जाए और नैतिक व्यवहार किया जाए। मान, प्रतिष्ठा, गौरव, सीमा और हद, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द है मर्यादा। इस धरती पर जितने भी जीवात्मा आए हैं या हैं, प्रकृति ने सभी को एक मर्यादा प्रदान किया हुआ है। भूख, प्यास और ग्रहण करने की चाहत, यहाँ मर्यादा का एक विशेष महत्व होता है। अक्सर इंसान यही अपना मर्यादा भूल जाता है और मर्यादा तोड़ दिया करते हैं। परिश्रम का फल हमेशा मर्यादा के अनुरूप ही मिलता है, लेकिन वहां मर्यादा तोड़ दिया जाता है जहां परिश्रम किसी और का लगा हो और उसका प्रतिफल कोई और चाहता हो, या ये कहे बिना कष्ट किए अगर कुछ मिलने लगे, वहां अक्सर मर्यादा तोड़ दिया जाता है। पीने खाने में अक्सर ये देखा गया है ना? किसी ने अपना खजाना खोल दिया और ये कह दे कि तुम्हें जितनी आवश्यकता है उतना उठा लो, तो यहाँ करते क्या है? जितनी आवश्यकता है उतना तो नहीं, लेकिन आवश्यकता से अधिक उठा लेते हैं। और यही होता है मर्यादा को उल्लंघन। मर्यादा में हो तो उतना ही उठाओ जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक उठा लिया तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन ही हुआ। मर्यादा उल्लंघन की छोटी सी भूल भविष्य में कब नरक यातना लिख जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता। एक छोटी सी कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा के बारे में बता रहा हूं। भगवान कृष्ण और सुदामा को उनके गुरु ने कहा कि जाओ और जंगल से सूखी लकड़ी बटोर लाओ, भोजन पकाने के लिए आवश्यक है। कृष्ण और सुदामा सूखी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए तो उनके गुरु ने उन्हें एक भोजन भी दिए हुए थे साथ में, जब तुम्हें भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करते करते शाम हो गई, और शाम हुई तो बारिश आने लगी। बरसात हुई तो फिर कृष्ण और सुदामा दोनों एक पेड़ के अलग अलग डालियों में बैठ गए, यानी बारिश से छुपने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और अलग अलग डालियों में बैठ गए। अब बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो कुछ समय के बाद में खाने का जो पोटली था वो सुदामा के पास में था। तो बरसात और ठंड का अवसर उठाकर सुदामा ने सोचा कि भोजन तो मेरे पास है, अब कृष्ण के पास में पहुंचाने कैसे जाऊं, और भूख भी जोर से लगी है। तो फिर एक काम करता हूं, भोजन तो दोनों का है, आधा आधा, तो अपने हिस्से का भोजन मैं खा लेता हूं, और जब बरसात रुक जाएगी तब कृष्ण को दे दूंगा। ये सोचकर वो सुदामा भोजन खाने लगा, और अपना हिस्सा जब पूरा खा गया, उसके बाद में थोड़ा 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 करके कृष्ण का जो भी हिस्सा था वो भी खा गया। ये सुदामा का मर्यादा नहीं था कि वो कृष्ण का भी भोजन ग्रहण कर ले, कृष्ण का भी खाना खा ले, लेकिन सुदामा ने ये भूलवश किया या जानबूझकर, लेकिन उसने मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसके फलस्वरूप
कृष्ण का अधिकार खाने की वजह से दोनों जब गुरुकुल से वापिस अपने अपने घर पहुंचे तो कृष्ण बन गया राजा और सुदामा के जीवन में आजीवन भिक्षा मांगने का एक भाग्य लिपि लिख दिया गया। तो जब तक के सुदामा ने कृष्ण का वो अधिकार वापिस नहीं किया तब तक सुदामा को भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करना पड़ा। तो ये होता है मर्यादा का उल्लंघन करने पर भविष्य में कब भाग्य रेखा बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। शत्रु यदि बार बार मर्यादा का उल्लंघन करके तुम्हें परास्त करने लगे तो ऐसे शत्रुओं के लिए मर्यादा का पालन करना बुद्धिमानी नहीं है। कौरवों ने पांडवों के विरुद्ध हमेशा मर्यादा का उल्लंघन करते करते एक महायुद्ध तक चला गया और महायुद्ध में मर्यादा का उल्लंघन ही करता रहा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा यदि इनको मर्यादा में रहकर युद्ध अगर इनके खिलाफ में करोगे तो धर्म हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा। इसलिए जो शत्रु मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अगर युद्ध कर रहा है तो उनके लिए मर्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मर्यादा तोड़ दो, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन शुरुआत से करते आ रहा है। वो उल्लंघन करता रहे और तुम मर्यादा पालन करते रहे तो ये युद्ध तुम्हें कोई भी परिस्थिति में जीत नहीं दिला सकता। भगवान राम ने कहा मर्यादा में रहो और मर्यादा का पालन करो। भगवान कृष्ण ने कहा मर्यादा तोड़ दो। दोनों भी अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि समय के साथ में ज्ञान का अर्थ भी बदल जाता है। भगवान राम ने तो अपने जीवन में मर्यादा का पालन कैसे करना है और मर्यादा का पालन करते हुए कैसे जीवन यापन करना है ये बताया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मर्यादा का पालन कहाँ करना है और मर्यादा का पालन कहाँ नहीं करना है। इसीलिए दोनों भी ज्ञान का बड़ा महत्व है। मर्यादा को भी स्थिति परिस्थिति और समय के अनुरूप ही पालन करना चाहिए। आंख में पट्टी बांधकर मर्यादा पालन करना भी हानिकारक होता है और बार बार जानबूझकर मर्यादा का उल्लंघन करना नरक यातना दिलाता है। ये हमारा सांसारिक जीवन है जहाँ माता पिता भाई बहन पत्नी और संतान और रिश्तेदार को साथ में लेकर समय के अनुरूप चलना होता है, जहाँ सुख दुख अमृत विष दूध मदिरा चाय से लेकर बीड़ी तक तुम्हें परोसा जाएगा। लेकिन इनमें से किसे कब और कैसे ग्रहण करना है ये तुम्हारी मर्यादा है। ग्रहण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अनुभव के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये संसार ही ऐसा है जहां सुख का अमृत पान दूध के साथ और दुख का विषपान मदिरा के साथ करने पर विवश कर देता है। अमृत को यदि मर्यादा में रहकर पिया जाए तो वो अमृत का ही कार्य करेगा। यदि अमृत को भी अगर मर्यादा उल्लंघन करके ग्रहण करते हो तो विष से भी वो 100 गुना अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है, क्योंकि विष तो केवल एक ही बार मारता है, लेकिन अमृत हजारों मौत मारेगा और मरने भी नहीं देगा। क्योंकि अमृत पीने से शरीर को बूढ़ा होने से या कमजोर होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अमृत पीने से अमर अवश्य हो जाता है। तो ऐसी अमरता का भी क्या लाभ जो चाह कर भी मरने ना दे। ऐसे शरीर का क्या करोगे जो तुम्हारे और किसी और का कोई काम का ही नहीं है, वो एक केवल बोझ बन जाए। इसीलिए हर चीज को ग्रहण करने की एक मर्यादा होती है। अमृत यदि पीने के लिए है तो विष फेंकने के लिए नहीं है, वो भी इस्तेमाल करने के लिए है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए कि मृत्यु ना हो। मर्यादा में रहकर अगर दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ही अमृत है, और मर्यादा को का उल्लंघन करके मर्यादा तोड़कर अगर इनमें से किसी को भी अगर इस्तेमाल करते हैं या दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो दोनों भी विनाशकारी ही सिद्ध होता है और विनाशकारी ही है।
मदिरा का आविष्कार औषधि के रूप में किया गया था, वैसे ही चाय और मदिरा को अगर मर्यादा में रहकर अगर ग्रहण किया जाए तो ये औषधि का ही कार्य करता है। और मर्यादा का उल्लंघन अगर हुआ तो चाय और मदिरा ये दोनों भी, इन दोनों को इंसान नहीं पीता, ये दोनों इंसान को पीने लग जाते हैं। इसलिए हर जगह पर एक मर्यादा है, जहां मर्यादा का उल्लंघन होगा वहीं से विनाश का शुरुआत हो जाता है। तो आपसे ये आज का एक प्रश्न है कि चाय को या शराब को तुम पीते हो या चाय या शराब तुम्हें पी रहा है? अपने आसपास में झांको और ये पता करो कि कौन शराब पीता है और किसको शराब पीता है। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।